Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in Organic Chemistry, the topic is VSEPRT, Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. हम इसमें पिछली बार H2O अणु की संरचना पढ़ चुके थे। अगला आयन है H3O प्लस आयन। यहाँ पर देखिएगा H2O के पास दो एकाकी युग्म होते हैं, इनमें से एक एकाकी युग्म को H प्लस आयन को दान कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछली बार दो लोन पेयर थे और दो बॉन्डेड पेयर थे। अब यहाँ पर लोन पेयर तो दो बन रहे हैं, लेकिन एक उपसह संयोजक बंध का भी निर्माण होता है और O और H प्लस के बीच में एक उपसह संयोजक बंध द्वारा H3O प्लस आयन बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं H3O प्लस में कुल 3 बंध होते हैं, जिसमें से 2 सिग्मा बंध होता है और एक उपसह संयोजक बंध होता है जो कि साधारणतः सिग्मा बंध की तरह होता है। इस प्रकार H3O प्लस आयन में सिर्फ एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जिससे इसकी संरचना अमोनिया के समान त्रिभुजीय पिरामिडीय हो जाती है। H3O संरचना निम्न प्रकार दर्शाई गई है। इसमें एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण बंध के कारण जो आपका बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। स्ट्रक्चर जो है वो आपकी इसकी अमोनिया के समान ही होती है। यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर से, एक H प्लस उपसह संयोजक बंध से, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर एक सिग्मा बंध की तरह मानते हैं, और एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। अगला अणु हम ले रहे हैं SF4 अणु। SF4 अणु, इसमें सल्फर की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन जो p का है वो उत्तेजित होकर d में चला जाता है, और इसमें 3s2 3p3 3d के जो 5 संकरित कक्षक हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 हैं, वो संकरित होकर sp3d संकरण का निर्माण करते हैं। sp3d संकरण में त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति के द्वारा 5 कक्षक बनते हैं। इनमें से एक कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और शेष अन्य कक्षक फ्लोरीन के साथ बंध बनाते हैं। इस प्रकार SF4 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्य संकर कक्षक होता है, और इस स्थिति में बंध कोण अधिकतम 120 डिग्री होने के कारण जो प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है तथा स्थायित्व अधिक होता है। इसी कारण 4 सिग्मा बंधों की उपस्थिति के कारण जो इसका आकार है वो विकृत चतुष्फलकीय होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक लोन पेयर है, 4 बॉन्डेड पेयर है, और इसकी आकृति जो होगी वो विकृत चतुष्फलकीय के जैसी होती है। यहाँ पर जो बंध कोण है वो 89 डिग्री और 177 डिग्री पाया जाता है, और यह बहुत असममित स्ट्रक्चर होती है। इस आकृति में लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण भूमध्य व अक्षीय कक्षकों के मध्य का कोण 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री और दो अक्षीय कक्षकों के मध्य का कोण 180 डिग्री के बजाय 177 डिग्री होता है। ये आपकी डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ये देखिएगा। अगला अणु है हमारा ClF3 अणु। Cl क्लोरीन की जो निम्नतम अवस्था है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5 होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि एक्साइटेड स्टेट में इसमें p में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर d में चला जाता है, और इसका जो विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3s2 3p4 और 3d, जिसमें p में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 पाए जाते हैं। इस प्रकार बने 5 sp3d संकरण कक्षकों में से 2 कक्षकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्य कक्षकों में रहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और स्थायित्व अधिकतम होगा। इस प्रकार इस अणु में 3 सिग्मा बंध पाए जाते हैं, जो कि लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण के कारण टी शेप ले लेते हैं। अतः ClF3 की आकृति टी शेप की होती है। इसकी संरचना इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है।
थैंक यू।